डबल इंजन बेकार हो चुका है। भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रही है। बांकीपुर और दतिया की जनता ने बता दिया कि भाजपा सरकारों के दिन पूरे हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी युवाओं और जेनजी के लिए उम्मीद बन रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आम जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीएम बनने के लिए वोट करेगी। ये दावा है कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का, जो आगरा में सुरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। आंकड़े गवाह हैं, सुरक्षित सीटें उत्तर प्रदेश की सत्ता की सीढ़ी रही हैं। वर्ष 2007 में जब बीएसपी ने यहाँ 62 सीटें जीती थी, तो बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सत्ता 84 के बाद उत्तर प्रदेश में बनी थी। उसके बाद 59 सीटें सपा ने जीती और अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बने। पिछले 2 चुनाव में 17 और 22 में एकाधिकार इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सीढ़ी तक पहुंची है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की नज़र अब इन सीटों पर है और कैडर कैंप इन सुरक्षित सीटों पर हो रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछले 4 दिनों से सुरक्षित सीटों में ब्रज में जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आप जहाँ जहाँ कैडर कैंप करके आए हैं, क्या स्थिति आपको देखी है? देखिए, आज पंडित जनेश्वर मिश्र, जो छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुता भारत के संविधान के मुताबिक लोगों को मिलना चाहिए। आज मैं आगरा में हूँ, पिछले दिनों में अन्य विधानसभाओं में था, और जो भी विधानसभाएं विशेष रूप से, मुख्य रूप से असुरक्षित हैं, जहां बदहाली है, जहां पर इनकी नौकरशाही व्यवस्था जनता के अनुकूल नहीं है, ऐसी विधानसभाओं में चल कर के इस बात की समीक्षा हो रही है और लोग चिल्ला रहे हैं कि वर्तमान सरकार अलोकतांत्रिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। तो इस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली सरकार के खिलाफ जनता आ चुकी है, क्योंकि ये बाहर से देखने में कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। भारत का संविधान शोषित वंचित लोगों के विकास का रास्ता देता है, पर डबल इंजन की सरकार संविधान को खत्म करके उसके स्थान पर शेंगोल स्थापित कर रही है। शेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है, और भारत जैसे लोकतंत्र में, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, इतना अच्छा लोकतंत्र, उसके गर्भगृह में इस शेंगोल स्थापित कर रहे हैं। लोगों के वोटों के अधिकार को खत्म करेंगे। देश में चुनाव कराने की नीयत इनकी नहीं है। राजा रानी से पेट से पैदा हो, इस प्रकार की इनकी नीयत बन चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव भी रोक दिया गया है। तो मैं कल विधानसभा में हंगामा हुआ, सचिन यादव सस्पेंड हुए और पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित किया, और मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि समाजवादी पार्टी अलोकतांत्रिक है, हल्ला बोल पार्टी है। भगवान प्रभु राम के घर में भी डकैती और चोरी करने वाला कैसे लोकतांत्रिक हो सकता है? पेपर लीक कराने वाला कैसे लोकतांत्रिक हो सकता है? यदि ये सरकार लोकतांत्रिक होती तो पेपर लीक के सवाल पर जब नौजवानों में दिल्ली में चक्का जाम किया, भूख हड़ताल किया, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर पानी फेंके गए, उन पर एफआईआर हुए, उन्हें जेल भेज दिया गया,
ये जनता की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को ये सरकार कुचल रही है। अब नौजवान मानेगा नहीं। ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार को हटा करके ही दम लेगा। और जो संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक सरकार, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध पंडित जनेश्वर मिश्र की विचारधारा इस देश में खत्म हो रही है। महात्मा ज्योतिबा राव की विचारधारा खत्म हो रही है। छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा खत्म हो रही है। इन विचारधाराओं को जीवित रखने वाली सामाजिक न्याय की सरकार चाहते हैं लोग। और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल करके जो जनाक्रोश है, ये जनाक्रोश झूठ बोलने वाले, नफरत पैदा करने वाले लोगों को हटाएंगे और संविधान को मानने वाले लोगों को ला करके सरकार स्थापित कराएंगे। बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के नतीजे क्या संदेश देते हैं? संदेश देते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने घरों में हारेगी। जीतू पटवारी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा उनकी मदद की, जबकि कमलनाथ का एक चैप्टर हुआ था जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तब करारी हार हुई थी कांग्रेस की। इस समय जनता के जो विचार हैं वो संविधान बचाने के लिए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठक दल पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहती है, उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। विश्वविद्यालयों पर हमला, प्राइमरी स्कूलों का बंद करना, मर्जर करना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 26,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करके कौन सा संदेश दे रही है कि गरीब पढ़ ना सके, गरीब लोगों के बच्चे कल के कलेक्टर न बन सके। स्कूलों कॉलेजों को बंद करके इनकी सियासत है कि देश का वह गरीब तबका जो शिक्षा से वंचित रहा है, आज भी अच्छे संविधान, अच्छे लोकतंत्र के बावजूद भी अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, वो सड़कों पर निकल आई है। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश का आवाम तय कर चुका है कि ढोंगी और झूठ बोलने वाली सरकार को हटाएंगे, सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। पाल साहब, 24 के चुनाव में 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन तीनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन जीता था। समाजवादी पार्टी गठबंधन 43 सीटें 80 में से जीता। वहाँ महाराष्ट्र में 31 सीटें इंडिया गठबंधन जीता और ममता के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करारी हार भारतीय जनता पार्टी को हुई। लेकिन 2 राज्यों में चुनाव हुए और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबसे बड़ा सूबा है, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, क्या फॉर्मूला है आपके पास भारतीय जनता पार्टी को हटाने का? हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं, पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना नहीं चाहते हैं। हम अपने फार्मूले दे करके इन्हें सावधान नहीं करना चाहते हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव था, लोकतंत्र बचाने का चुनाव था। क्योंकि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने देश को बताने का काम किया। हम भगवान श्री राम को कंधे पर बैठा करके लाए हैं। हमें 400 के पार सीटें दे दो, तो आम जनता अखिलेश यादव के नेतृत्व में समझ चुकी कि 400 पार आएगा तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने 400 के पार का भंडा फोड़ दिया और इनकी सरकार लंगड़ी बनी। पश्चिम बंगाल भी सावधान रहा, महाराष्ट्र भी सावधान रहा, और आज भी ये अलोकतांत्रिक लोग लोकतंत्र को अपने कलेक्टर के माध्यम से, कप्तान के माध्यम से, पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के बल से 27 लाख वोटों पर जिस प्रकार से नाइंसाफ़ी हुई है,
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग भी सरकार के हाथों में कैद रहा। उसकी आवाज़ भी बंद थी। जब ये बात कोर्ट तक गई, कोर्ट ने भी कहा कि अगली बार वोट दे लेना। क्या यही लोकतंत्र है? इस संविधान को बचाने वाले लोग इस संकल्प ले चुके हैं कि हम जिएंगे मरेंगे तो भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। मेरा आखिरी सवाल है, पिछले आपके साझेदार थे वो दूसरे दलों एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के साथ कभी गाए बगाए बयान, कभी अजय राय, कभी इमरान मसूद के बयान आ जाते हैं। ऐसे में क्या आपका गठबंधन टिका रहेगा? इंडिया अलायंस है और इस इंडिया अलायंस के माध्यम से हमारा अलायंस है। आगे का मसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी समझेंगे। ये सियासत है, सियासत में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी गंभीर प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा को किस तरीके से शिकस्त देती है। अपने साथी राहुल शांत और लखन कुशवाहा के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।